बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर और कल की क्लास में हमने फ़िज़ाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन पर डिटेल में बात की थी। फ़िज़ाई आलूदगी कैसे हो जाती है, वजूहात क्या होती हैं और उसकी वजह से दुनिया के ऊपर, माहौल के ऊपर किस तरह के असरात हो सकते हैं, हमने उस पर डिटेल में बात की थी। आज की क्लास में हम एक और आलूदगी की किस्म को डिस्कस करेंगे जो कि है आबी आलूदगी यानी कि वाटर पोल्यूशन। आज की क्लास में हम दो चीज़ें देखेंगे आबी आलूदगी से रिलेटेड। एक तो ये कि आबी आलूदगी की वजूहात क्या होती हैं और उसके असरात क्या होते हैं। तो ये दो अहम बातें होंगी इसके अंदर, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आबी आलूदगी होती क्या। आबी आलूदगी कोई भी ऐसी चीज़ जब पानी के अंदर शामिल हो जाए जो पानी की तबई और उसकी कीमियाई तरकीब में फ़र्क ले आए, तब्दीली ले आए, उससे कहा जाता है आबी आलूदगी। कोई भी ऐसी चीज़ जब पानी में शामिल होती है जो पानी की दो चीज़ें बदल दे, एक उसकी तबई और दूसरी उसकी कीमियाई तरकीब। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पानी की तबई हालत में तब्दीली का मतलब है कि अगर पानी का जायका बदल जाए या उसके कलर में, उसका रंग में फ़र्क आ जाए, या तीसरी चीज़ है उसके अंदर कोई किसी भी तरह की स्मेल हो, बू मौजूद हो, तो हम ये कहते हैं कि पानी की जो तबई तब्दीली है वो हो चुकी है और इसका मतलब है कि पानी आलूदा है। क्योंकि आपको पता है पानी जो नेचुरल, जो प्योर वाटर होता है, साफ़ पानी, उसका ना तो कोई रंग है, ना उसका कोई जायका होता है, ना इसमें किसी भी तरह की स्मेल होती है। तो अगर ये तीन चीज़ें बदली हों पानी की, उसमें कोई रंग है किसी भी तरह का, या कोई स्मेल मौजूद है, या उसका जायका बिल्कुल अलग लग रहा है, तो इसका मतलब पानी जो है वो साफ़ नहीं है, प्योर नहीं। ये तो है उसकी तबई तब्दीली। कीमियाई तब्दीली का मतलब है कि उसके केमिकल कंपोजिशन बदल जाए। केमिकल कंपोजिशन तो आपको पता है कि पानी का जो केमिकल कंपोजिशन है वो H2O, फार्मूला जो पानी का है, यानी कि पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो ये तीन जब मिलते हैं आपस में, 3 एटम पानी के हैं और इन तीनों के मिलने से पानी की कीमियाई तरकीब बनती है। अगर इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐसी शामिल है, कोई ऐसा केमिकल इसके अंदर आ चुका है जिसकी वजह से उसकी कीमियाई तरकीब बदल गई है, उसके नंबर ऑफ़ एटम्स चेंज हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि जो पानी है उसकी कीमियाई तरकीब बदल गई है और यानी कि पानी जो है वो आलूदा हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आबी आलूदगी जो है वो ना सिर्फ इंसानी जानवरों के लिए ख़तरनाक है बल्कि आबी जानदारों के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जानदार जो सिर्फ पानी पर डिपेंडेंट हैं, पानी के अंदर रहते हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, अगर पानी ही ख़राब हो गया है, पानी ही आलूदा हो चुका है, तो ऐसे फिर जो आबी जानदार हैं उनके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है और पानी जो है वो दिन ब दिन इंसानी सरगर्मियों के बाइस आलूदा होता जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो पानी है वो ज़मीन के ऊपर 71% है, लेकिन इस 71% ये जो पानी है इसमें ज़्यादा जो परसेंटेज है ना वो ऐसे पानी की है जो है सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी, समंदरों का पानी, ओशन वाटर, जो कि पीने के काबिल नहीं होता, और पीछे रह जाता है सिर्फ 3% ऐसा पानी जो है ताज़ा पानी, जो कि फ़्रेश वाटर है, जिसे आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन के अंदर जानदारों के लिए, इंसानों के लिए स्पेशली, जो पानी है वो कितनी कम मिक़दार में मौजूद है, और अगर वो कम परसेंटेज वाला पानी भी इस तरह से आलूदा हो जाए तो इन फ्यूचर मुस्तक़बिल के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सोचने वाली बात है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पानी के आलूदा होने की वजूहात, कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पानी जो है वो आलूदा होता जा रहा है। तो सबसे पहले चीज़, ये जो फसलों के ऊपर जो स्प्रे किया जाता है, कीड़े मार स्प्रे किया जाता है या किसी भी तरह की खाद का स्प्रे किया जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि ये जो स्प्रे के ज़रात होते हैं वो पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं। कैसे होती हैं? या तो बारिश की वजह से हो सकता है,
या अगर फसलों को जब पानी दिया जाता है तो वो स्प्रे की जो ज़रात हैं, केमिकल जो भी उसके अंदर शामिल होता है, वो उस पानी में मिक्स हो जाता है, शामिल हो जाता है, और फिर बहता हुआ किसी आस-पास किसी रिवर में, किसी नहर के अंदर जब वो शामिल हो जाता है तो पीने के जो पानी है उसको भी पोल्यूट कर देता है। इसी तरह से जो घरों का निकलने वाला वेस्ट मटेरियल होता है वो अगर पानी में शामिल कर दिया जाए तो उससे भी पानी जो है वो आलूदा हो सकता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों और सनतों और इंडस्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट मटेरियल पानी में शामिल किया जाता है उससे भी पानी आलूदा हो जाता है। इसी तरह एक और वजह है आबी आलूदगी की, वो है सैलाब का आना। सैलाब जब आता है ज़ाहिर है तो वो डिफरेंट स्ट्रीट से, गलियों से जितना भी कूड़ा होगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सब बहाता ले जाएगा और फिर वो किसी आसपास के किसी दरिया के अंदर शामिल होगा और उससे भी पोल्यूट कर देगा। सैलाब के अलावा तेज़ाबी बारिश भी एक अहम वजह है आबी आलूदगी की, और तेज़ाबी बारिश पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस क्लास में कि किस तरह से ये बारिश होती है। अब जब ये तेज़ाबी बारिश होती है दायरे इसके अंदर कितना केमिकल मौजूद होता है जो सही नहीं है सेहत के लिए, और जब ये बारिश किसी भी रिवर के ऊपर होगी, किसी दरिया के ऊपर होगी, तो फिर उस पानी को भी केमिकली पोल्यूट कर देगी, उसके अंदर जहरीले मादे शामिल हो जाएंगे और वो पानी फिर साफ़ नहीं रहेगा। इसी तरह समुद्रों के अंदर बड़े पैमाने पर कूड़ा वगैरह फेंका जाता है और यही पानी फिर जब बहता हुआ दूसरे समंदर के हिस्सों तक पहुंचता है तो अपने साथ ये सारा जो कूड़ा करकट होता है ये भी ले जाता है, और जो समुद्रों का पानी है वो मुकम्मल तौर पर आलूदा हो जाता है, साफ़ नहीं रहता। इसी तरह से जो तेल बरदार जहाज़ होती हैं, जो बहरी जहाज़ पानियों में चलती हैं, जब किसी हादसे की सूरत में उनसे तेल लीक होना शुरू हो जाता है, उनका जो पेट्रोल ऑयल जो भी उसके अंदर यूज़ होता है, जब वो लीक होकर पानी के अंदर शामिल होता है, समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, तो तब भी उस सूरत में भी वो दरियाओं और समंदरों के पानी को आलूदा कर देता है और वो पानी तब साफ़ नहीं रहता। इसी तरह आप देख सकते हैं इस वाली पिक्चर में कि इस तरह से जो बहरी जहाज़ है उसके हादसे के बाद या किसी और लीकेज की वजह से जो ऑयल होता है, तेल, वो पानी के अंदर किस तरह शामिल हो जाता है और वो पानी फिर जाहिर सी बात है कि साफ़ नहीं रहता, पोल्यूट हो जाता है। आबी आलूदगी की एक और वजह है हस्पतालों से जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी इस तरह का मटेरियल निकाला जाता है वो फिर बग़ैर उसको साफ़ किए, बग़ैर किसी भी तरह से ठिकाने लगाए, उसको आसपास किसी भी पानी के अंदर, किसी रिवर में, किसी नदी नाले के अंदर, किसी नहर के अंदर जब शामिल कर दिया जाता है तो उस सूरत में भी जो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पानी की आलूदगी के असरात, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जब पानी आलूदा हो जाए तो उससे माहौल के ऊपर, माहौल के अंदर रहने वाले जानदारों के ऊपर किस तरह के असरात हो सकते हैं, हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला और अहम उसका असर होता है वो पानी के जानदारों के ऊपर होता है, ज़ाहिर है, क्योंकि जानदार उस पानी के अंदर रह रहे होते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये कि जो आबी जानदार हैं वो मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो नापैद हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर उनका जो वजूद है इस दुनिया से वो ख़त्म हो जाता है। और ये गंदा पानी जब पिया जाता है, जब इंसान इसे पीते हैं इस तरह का पानी, तो उससे बहुत सी अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, और ज़्यादातर जो आजकल बीमारियां आम हैं वो ज़्यादातर इस आलूदा पानी की वजह से ही होती हैं। आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से मलेरिया के अलावा यरकान, कैंसर, मैदे की तकलीफ़ और गुर्दों की तकलीफ़ और पेट की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। बीमारियों के अलावा एक और अहम पॉइंट यहाँ पर ये है कि दुनिया की जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो आलूदा पानी इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है वो इंसानी सरगर्मियों की वजह से ही गंदा हो चुका है, आलूदा हो चुका है। और इसी आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से हर साल लाखों लोग जो हैं वो मर जाते हैं। तो ये तो थी आज का टॉपिक, उम्मीद है कि समझ आ गया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मश्क में तफसीली सवाल नंबर 1 है कि आबी आलूदगी की वजूहात और असरात बयान कीजिए। सफ़ा नंबर 42 पर इसका जवाब मौजूद है और फर्स्ट हेडिंग आपने देनी है आबी आलूदगी, ये मेन हेडिंग होगी। और इस हेडिंग में फिर आपने फ़र्स्ट 2 लाइंस जो हैं पानी की तबई से लेकर आलूदा हो रहे हैं तक ये आपने लिखने। सेकेंड हेडिंग आपने देनी है पानी के आलूदा होने की वजूहात।
और ये भी आपने मुकम्मल लिखना है। फसलों की काश्त से आपने शुरू करना है और नेक्स्ट पेज पर जो वजूहात हैं यहाँ तक ये आप करेंगे। थर्ड हेडिंग आपने देनी है पानी की आलूगी के असरात, और ये पैराग्राफ भी इसमें मुकम्मल शामिल है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये तफसीली सवाल जो है इसे सिर्फ आप याद करेंगे। नाउ लेट्स राइट द डायरी। आज की आपकी डायरी है कि तफसीली सवाल नंबर 1 याद करना है। उम्मीद है कि आज का लेसन समझ आ गया और आपको काम भी समझ आ गया। तफसीली सवाल आपने सिर्फ याद करना है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।